नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है एक्जिम बाय गनू। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था हाल ही में कि सर मुझे एलसी फुल प्रोसेस सेलर साइड वीडियो बनाइए। मैं उनको पूछा कि एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए, तो उन्होंने बताया कि इनवॉइस में एलसी इनकोडम्स कैसे मेंशन करना है, बैंक में कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, एग्रीकल्चर आइटम अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके रिगार्डिंग उन्होंने वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट किया है। तो उसी रिक्वेस्ट पे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, मैंने पहले भी आपको जो है वो एलसी का पूरा डिटेल प्रोसेस मैंने बताया है मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी, कि कैसे एलसी में काम होता है, क्या होता है। इसके अलावा हमारे जो सब्सक्राइबर है उनको चाहिए कि फुल प्रोसेस क्या होता है एज ए एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर की साइड से क्या क्या प्रोसेस होता है और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो ये वीडियो में मैं आपको दो पार्ट्स में ये चीजें समझाने वाला हूँ। पहले तो हम लोग बात करेंगे कि प्रोसेस कैसे होता है, और उसके बाद जो है वो है आपका जो डॉक्यूमेंट का पार्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ प्रोसेस की, तो देखिए दोस्तों कि कभी भी कोई भी बायर आपसे ऑर्डर कंफर्म करता है तो या तो आपको मेल पे उसका कंफर्मेशन लेना है या व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन लेना है। अगर आप एक्सपोर्टर नए हो या फिर आपके लिए जो बायर है वो नया है, तो आप उसका जो है ईमेल पे ही कंफर्मेशन लेना है। उसके बाद आपका जो टर्म डिसाइड होगा वो क्या होगा, एलसी पेमेंट टर्म डिसाइड हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बनवाना है। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनवाना है, कैसे करना है, उसका कुछ फॉर्मेट होता है। उसके रिगार्डिंग भी मैं एक डिटेल वीडियो जल्दी बनाने वाला हूं, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो। एक बार आपने वहां पे सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अभी थोड़ा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें होती है। उसमें आपका नाम आएगा, कंदानी का नाम आएगा, क्या पेमेंट टर्म डिसाइड हुई है, कब तक शिपमेंट करना है, क्या करना है, पेमेंट टर्म कैसे रहेंगे। एलसी पेमेंट टर्म है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एलसी मेंशन करना है। इसके बाद आपका क्या रेट एग्री हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशंस, क्वालिटी के पैरामीटर्स, ये सारी चीजें जो है वो इन डिटेल आप अगर मेंशन करोगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। एक बार आपने वहां पे सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया, उसके बाद आता है प्रोफार्मा इनवॉइस की बारी। तो आप प्रोफार्मा इनवॉइस जो है वो बायर को भेज सकते हो। अभी ये केस में प्रोफार्मा इनवॉइस हम लोग क्यों भेजते हैं, क्योंकि एडवांस पेमेंट लेना रहता है। लेकिन ये केस में एलसी पेमेंट टर्म है, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को प्रोफार्मा इनवॉइस भेजने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। तो इसके बाद जो है आप बायर को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट जो है भेज के उसका अप्रूवल या फिर उसका जो भी है स्टैंप और साइन लेके वहां पे आप उसको बोल सकते हो कि मुझे एलसी का जो ड्राफ्ट है वो भेजो। अभी एलसी का ड्राफ्ट ही क्यों मंगाना है दोस्तों, क्योंकि एलसी में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। तो उसमें होता क्या है, आपको एलसी वेरीफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसे देखा है कि अफ्रीकन कंट्री में बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट करते हैं और बाद में जो बैंक एलसी इशू करती है वो बैंक होती ही नहीं है, या फिर उसका इतना क्रेडिबिलिटी नहीं रहता है कि वो इतना अमाउंट पे कर सके। तो वहां पे आपका पैसा फंस जाता है। इसीलिए आपको जो है वो एलसी का ड्राफ्ट पहले बायर से मंगाना है, और वो ड्राफ्ट है वो आपको खुद वेरीफाई करना है। अगर आप नए हो, आपको एलसी का ड्राफ्ट पता नहीं है, कैसे वेरीफाई करना है, क्या करना है, कौन सी चीजें आपको वहां पे चेक करनी है, तो मेरा एलसी वाला आप जाके वीडियो देख सकते हो। वहां पे मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है केस स्टडी की, कैसे एलसी में क्या क्या कंडीशंस होते हैं और कौन सी चीजें आपको चेक करनी है। अगर फिर भी आपको नहीं पता है तो आप सीधा आपका जो बैंक अकाउंट जिस बैंक में है वो बैंक में जाके बोल सकते हो कि सर ये मेरा एलसी का ड्राफ्ट है, प्लीज चेक करो कि ये एलसी ओके है या नहीं। अभी आप बोलोगे कि सर बैंक वाला क्यों हेल्प करेगा। बैंक वाला जरूर हेल्प करेगा दोस्तों, क्योंकि बैंक वालों के लिए एक पर्सनल विंग रहता है एलसी का। उनके डिपार्टमेंट अलग रहता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो कि ओनली एक्सपोर्टर को या एलसी वालों को ही हेल्प करते हैं। क्योंकि इसमें बैंक का भी फायदा होता है, क्योंकि जो भी चार्जेस पेमेंट आने के बाद जो भी चार्जेस है वो बैंक को ही वो एज अ प्रॉफिट मिलते हैं, $50 $100, तो वो उनका फायदा रहता है। इसलिए वो बैंक का जो है वो आपको एलसी वेरिफिकेशन या फिर एलसी डिस्काउंटिंग का भी वहां पे अवेलेबिलिटी देता है। तो एक बार बैंक ने एलसी अप्रूव कर दिया तो उसके बाद क्या करना है, आपको एक बार चेक करके ड्राफ्ट ओके कर देना है। एक बार आपने ड्राफ्ट ओके कर दिया तो बायर वो जो है ड्राफ्ट बैंक में सबमिट करेगा, बायर की बैंक को, और वहां पे बोलेगा कि एलसी मेरे को इश्यू कर दो। एक बार एलसी इश्यू हो गया तो ये एलसी, ओरिजिनल एलसी जो है वो बैंक थ्रू बैंक आपको वहां पे मिल जाएगी आपके ऑफिस के अंदर। एक बार एलसी मिल गया तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे जो है वो शिपमेंट प्लान करना है।
तो दोस्तों ये हो गया प्रोसेस, ठीक है। पहले मैंने बताया आपको कि सेल्स कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद कंफर्म करना है, उसके बाद एलसी ड्राफ्ट मंगाना है। एलसी ड्राफ्ट मंगाने के बाद जो है वो आपको बैंक वेरिफिकेशन करना है एलसी ड्राफ्ट का। अगर बैंक एलसी ओके बोलती है तो आपको गो हेड करना है और ओरिजिनल एलसी मंगानी है। एक बार आपने ओरिजिनल एलसी यहाँ पे मंगा ली तो उसके बाद आपको शिपमेंट का प्लान करना है। यहाँ पे मैं आपको एक गोल्डन टिप देना चाहता हूँ दोस्तों कि एलसी में लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट या लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट मेंशन किया होता है। लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट इज नथिंग बट लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट। तो मेक श्योर करो कि एलसी का जो भी एक्सपायरी डेट है वो लास्ट शिपमेंट डेट के 1 महीने बाद का हो, ताकि आपको वहां पे शिपमेंट करने का टाइम मिल जाए। तो एक बार सारी ये चीजें आपने वेरीफाई की, उसके बाद आता है शिपमेंट प्लानिंग की बारी। अभी आपको आपके हिसाब से कार्गो रेडी करना है। कार्गो रेडी होने के बाद जो है आपको वेसल का बुकिंग करना है, सीएचए का बुकिंग करना है और आपको मटेरियल लोड करना है। लेकिन इसके पहले आती है दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की बारी। अभी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे ये हर एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, फिर भी मैं आपको एक बेसिकली समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के इन द सेंस क्या है कि इंडिया में मान के चलो कि आप राइस एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो राइस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो इंडिया के लिए अलग रहते हैं। अगर बायर स्पेसिफिक कोई कंट्री है या फिर कोई अलग कंट्री है जहां पे एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है, तो वो भी चीजें आपको वहां पे इशू करनी पड़ती है। जैसे कि हम लोग येलो मेज का जो है वो एक्सपोर्ट करते थे जब भी मैं काम करता था डॉक्यूमेंट में। तो वहां पे कैसा होता था दोस्तों कि यहाँ पे हम लोगों को फाइटो, सीओ, बीएल ये सारी चीजें लगती थी। लेकिन बायर का स्पेशल रिक्वायरमेंट था कि मुझे कंटेनर क्लीनली सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चाहिए, या मुझे वेट क्वालिटी का सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस का सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों वो आपको बायर से डिस्कस करनी है। और दोस्तों आप अगर एलसी में काम कर रहे हो तो वहां पे जो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए होते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको सबमिट करने हैं। तो आपको इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने इसमें जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं या सबमिट करने हैं। वो आपको वहां पे दिखाया जाता है, लिखा होता है ऑलरेडी एलसी में। तो उस केस में आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। मान के चलो आप एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहे हो, जैसे कि राइस हो गया, येलो मेज हो गया या व्हीट हो गया, तो वो केस में आपको लगेगा इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर बायर मांगता है तो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस या टेस्ट रिपोर्ट। उसके बाद कंट्रैक्ट क्लीनली सर्टिफिकेट या वेट एंड क्वालिटी सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे लगेंगे अगर आप राइस एग्रीकल्चर कम्युनिटी कोई भी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो। अभी बैंक में अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो आपको कैसे वहां पे कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। देखिए दोस्तों, आपको बैंक में सबमिट करते टाइम पे 4 सेट्स बनाने हैं। यहाँ पे 4 सेट्स क्यों बनाने हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो आपका पूरा ओरिजिनल का डॉक्यूमेंट का सेट बनेगा, उसमें ओरिजिनल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ओरिजिनल आएगा, बिल ऑफ लाइडिंग ओरिजिनल आएगा, उसके बाद में फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट उसमें ओरिजिनल आएगा। और कोई अगर सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है, वेट क्वालिटी सर्टिफिकेट है, या थर्ड पार्टी क्वालिटी इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट है, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल आएंगे। वो जो सेट है वो जाएगा बायर की बैंक को। एक सेट ये हो गया। मैं ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा और स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हो। तो ये सेट हो गया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सेट, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें लगेंगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके बाद आती है बारी की आपको क्या करना है कि ये जो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसकी जेरॉक्स कॉपी बनानी है। और ऐसे जेरॉक्स कॉपी के 3 सेट्स बनाने हैं। अभी 3 सेट्स क्यों बनाने हैं मैं आपको बोलता हूँ। देखिए, ओरिजिनल सेट्स तो जाएगा बायर्स की बैंक को, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो जाएंगे बायर की बैंक के थ्रू बायर को जाएंगे, जिसको सबमिट करके वो वहां पे कंटेनर छुड़ा लेगा। उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, इसका एक प्रूफ रहना चाहिए अपने पास। इसीलिए आपको क्या करना है, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सेट आपको बायर को भेजना है बायर की बैंक के थ्रू। दूसरा जो जेरॉक्स कॉपी वाला सेट है वो जाएगा बायर की बैंक को एज अ कॉपी। तीसरा जो सेट है वो जाएगा आपकी बैंक को कि भाई ये जो एक्सपोर्ट हुआ है इसके अगेंस्ट ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑलरेडी सबमिट किए हैं
और चौथा जो सेट जाएगा दोस्तों, वो आपको अपनी बैंक को देना है और उसमें रिसीविंग लेना है कि भाई मैंने ओरिजिनल सब डॉक्यूमेंट आपको सबमिट किए हैं, इसका रिसीविंग कॉपी मुझे दे दो। और जो चौथा सेट है वो आपको आपके पास रखना है, ताकि अगर इन फ्यूचर में कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आपको वहां पे आसानी हो जाएगी कि भाई देखो मैंने तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, मुझे मेरा एलसी के अगेंस्ट पैसा दे दो। तो ये था दोस्तों डॉक्यूमेंट का पार्ट। इसमें अगर मैं एक एडवांस लेवल में बात करूं तो अगर आप कोई भी प्रोसेस्ड आइटम कर रहे हो या प्रोसेस्ड फूड कर रहे हो जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है या फिर कोई डेयरी प्रोडक्ट है, तो वहां पे हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह भी बहुत सारे केसेस में लगता है। बहुत सारे केसेस नहीं, हर एक केसेस में जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग है वहां पे आपको हेल्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना होगा कि वहां पे जो है वो आप हेल्थ सर्टिफिकेट भी निकालो। अभी प्रोसेस्ड फूड का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंगो पल्प हो गया या फिर फ्रोजन वेजिटेबल्स हो गए, फ्रोजन फ्रूट हो गए, रेडी टू ईट आइटम, रेडी टू कुक आइटम, ये सारी चीजों में जो है वो आपको वहां पे हेल्थ सर्टिफिकेट लगता ही लगता है। लेकिन अगर कोई कमोडिटी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो केस में आपको फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट से ही काम चल जाता है। तो आपको वो मेक श्योर करना है कि आप कौन से प्रोडक्ट में काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट कौन से बना रहे हो। अभी ये केस में आपको सीएचए भी बहुत हेल्प करता है कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाले हैं। कंट्री टू कंट्री या फिर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं या फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वेरी होते हैं। तो वहां पे आपको मेक श्योर करना है कि आपने जो सीएचए चूज किया है वो अच्छा सीएचए चूज किया होगा, तो आपको वो आसानी से वहां पे गाइड कर पाएगा। तो ये था दोस्तों एलसी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, जहां पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप एलसी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या प्रोसेस है। एज अ सेलर देखो मैं आप तो क्लियरली बताता हूँ कि एलसी आने के बाद आपका काम चालू हो जाता है, एलसी वेरीफाई करना आपका बस वही काम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो है वो एलसी बायर इशू करता है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। खाली मेक श्योर करना कि जो एलसी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, जो एलसी इशू कर रहा है बायर की बैंक के थ्रू, वो बायर की बैंक जो है वो जेन्युइन हो, उसको वेरीफाई करना है आपके बैंक के थ्रू, और वहां पे आप जो है वो शिपमेंट आसानी से कर सकते हो। आई होप कि मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की हो अच्छे से। अगर फिर भी आप के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना मुझे, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो डायरेक्ट मैसेज करके, वहां पे भी मैं अवेलेबल रहता हूँ। तो वहां पे भी आपको मैं क्वेरीज के जो है वो आंसर दे पाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।